नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी की हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का लेसन नंबर 9 है, जिसमें काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। मैं डेली बेसिस पे आपको अनअकैडमी पर काफी इंटरेस्टिंग कोर्स प्रोवाइड करवाता हूं। एक कोर्स का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप जरूर से चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे एक क्वेश्चंस पूछूंगा और कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर बताना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है, ये हमको बताना है। शारदा नदी, घाघरा नदी, बेतवा नदी या नर्मदा नदी। तो दोस्तों, हम उस नदी की बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है। तो देख लीजिए दोस्तों, कौन सी नदी है? वो है आपकी नर्मदा नदी। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी अधिकतर मध्य प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। उत्तर प्रदेश में 32 बड़ी और छोटी नदियां हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, बेतवा और घाघरा हिंदू धर्म के धार्मिक महत्व के बड़े हिस्से रखती हैं। नर्मदा नदी को रावी नदी की माँ भी कहा जाता है। ठीक है, रावी नदी में मिल जाती है। ठीक है, रावी नदी भी ये सारी नदियां जो है वो मध्य प्रदेश में होती हैं। नर्मदा तो आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, सूर सागर के लेखक कौन है, ये हमको बताना है। सूर सागर के लेखक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया था, नर्मदा नदी को रावी नदी भी कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश में बहती है। ठीक है, तो वो आप समझ लीजिएगा। और सूर सागर के आपको लेखक बताना है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि जहां पर आपको ये सूर्य सागर लिख गया है तो वो गलत है। इसका सही उत्तर है आपका सूर सागर। ठीक है, तो सागर के जो आपके लेखक हैं वो हैं आपके सूरदास, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उच्चारण की दृष्टि से का वर्ग का आपका उच्चारण है वो कहाँ से होता है, ये हमको बताना है। तो देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। चार ऑप्शंस आपके सामने, तालव्य, कंठ, मूर्धन्य या दंत। देखो, जो आपका का वर्ग होता है, का वर्ग का जो आपका उच्चारण होता है वो होता है आपका कंठ से। जी हाँ दोस्तों, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घा, ड़ा, ये आपके का वर्ग के व्यंजन है। और इन सब का जो आपका उच्चारण स्थान है वो है आपका कंठ। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के निम्न राज पक्षी कौन सा है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने देख लीजिए। ग्रीन इंपीरियल पिजन, सरस क्रेन, पाला पित्ता या एमरोल्ड डब। तो देखो, अगर हम बात करें किसकी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की, तो वो है आपका सारस या क्रेन, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पर्यटन दिवस कब मनाने का फैसला किया है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने और देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पर्यटन दिवस मनाने का फैसला कब लिया, ये हमको बताना है। तो ये लिया आपका 14 फरवरी को। कब दोस्तों? 14 फरवरी को लिया, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पर्यटन क्षमता को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 फरवरी को राज्य पर्यटन दिवस बनाना निर्धारित किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ये हमको बताना है। और चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद या कानपुर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जहां पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो वो है आपका गाजियाबाद। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पहले नंबर पे है आपका गाजियाबाद, उसके बाद है आपका वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था, ये हमको बताना है। एनरिको फर्मी, एडोल्फ गैस्टन यूजेकिफिक, ये आपका लिखा है सैदकोड फ्लेमिंग या वेंत फोर्निरोन। तो देखो, आपको अलग ही से पता चल गया होगा। ठीक है, मैंने बेकार में टाइम जाया किया। तो परमाणु रिएक्टर का जो आपका आविष्कारक है वो एनरिको फर्मी ने किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ, ये हमको बताना है।
लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर या मेरठ। तो दोस्तों अगर हम बात करें, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो आपका जन्म है वो कानपुर में हुआ, और ये वाला जान लीजिए कि कानपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में। कब हुआ ये और जान लीजिए, 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। कब? 1 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा है, ये हमको बताना है। हिंदी अंग्रेजी, उर्दू अंग्रेजी, उर्दू हिंदी या हिंदी भोजपुरी। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है, वो है आपकी उर्दू और हिंदी। कौन कौन सी दोस्तों? उर्दू और हिंदी, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो, हिंदी और उर्दू है, और उत्तर प्रदेश आधिकारिक भाषा अधिनियम 1951 के द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित किया गया था, जबकि उर्दू को कब स्वीकारा? 1989 यानी कि 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार किया। नेक्स्ट है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का को अपराध के रूप में माने जाने लगा? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, अनुच्छेद 17, 16, 18 या 21। तो आप सभी जानते हैं, तो वो है आपका अनुच्छेद 17 यानी कि 17, आर्टिकल नंबर 17 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को समाप्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन सा तारा डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शंस आपके सामने, और देख लीजिए दोस्तों, डॉग स्टार के नाम से कौन सा तारा जाना जाता है? आपने कई बार पढ़ा होगा, वो हो गया आपका सीरियस। जी हाँ दोस्तों, सीरियस को हम डॉग स्टार भी कहते हैं। सीरियस पृथ्वी से सातवां समीपतम तारा है। यह सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा है। तारे गर्म जलती हुई गैसों से बने भारी पिंड होते हैं और अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन देने वाला जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखो, कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जहां पर आंवला सबसे ज्यादा होता है, तो वो है आपका प्रतापगढ़, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है किससे, ये हमको बताना है। तो देखो, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना जो आपकी संबंधित है, ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। किससे दोस्तों? प्राथमिक शिक्षा से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो, एक समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हमको तीसरे का आंसर बताना है। देख लीजिए, ये दिया है आपका 2, 4, 6 और बराबर में 48, 3, 2, 8 और 48, 2, 5, 7। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? और चार ऑप्शंस आपके सामने ये लिखे हैं, ठीक है। तो पहले तो आप इसकी रीजनिंग देख लीजिए कि किस प्रकार की रीजनिंग इसमें लग रही है। देखो, बिल्कुल सिंपल रीजनिंग लग रही है, कोई हमको कठिन नहीं है। कैसे? 6 चौको 24 और 24 दूनी 48, 3 दूनी 6 और 6 8 48, 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये भी रीजनिंग का है कि यदि एक महीने की 5 तारीख को मंगलवार है, तो उसी महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो देखो, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, 5 तारीख को जो दिन होगा, 7 दिन बाद आपका वही दिन आएगा, यानी कि 12 तारीख को भी आपका मंगलवार होगा, उसके बाद 19 तारीख को भी आपका मंगलवार होगा, उसके बाद आपका 26 तारीख को भी आपका क्या होगा? मंगलवार। हमसे किसके बारे में पूछा है? वो पूछा है आपसे 30 तारीख को। जब 26 को मंगलवार, तो 27 को हो जाएगा क्या दोस्तों? 27 को हो जाएगा आपका बुधवार। 28 को क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। 28 को हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार। और उसके बाद 29 को हो जाएगा आपका शुक्रवार, और 30 को हो जाएगा आपका शनिवार, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विषम शब्द का चयन करना है, सेब, कॉफी, जूस और चाय। तो जल्दी से बताइए, सेब, कॉफी, जूस और चाय में से विषम क्या होगा? देखो, अलग ही से दिख रहा है, सेब विषम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कॉफी, जूस और चाय इन सबको हम पीते हैं, जबकि सेब को हम खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमको बताना है। अगर हार्डवेयर माउस से संबंधित है, तो सॉफ्टवेयर किससे संबंधित होगा? चार ऑप्शंस आपके सामने आप देख लीजिए। तो देख लो दोस्तों, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनिक्स। जी हाँ दोस्तों, हार्डवेयर अगर माउस से संबंधित है तो यूनिक्स क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है आपका कि लिंग की दृष्टि से जूता शब्द कैसा है, ये हमको बताना है। पुरलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। तो दोस्तों अगर हम बात करें लिंग की दृष्टि से जूता शब्द कैसा है, ये है आपका पुरलिंग, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, ये हमको बताना है।
अभी उपसर्ग, अति उपसर्ग, अधि उपसर्ग या आ उपसर्ग। तो दोस्तों अगर हम बात करें अत्यधिक में, तो अत्यधिक में आपका अति उपसर्ग है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा और लास्ट क्वेश्चन है कि आदरणीय में कौन सा प्रत्यय ये हमको बताना है। नी प्रत्यय, आ प्रत्यय, नीय प्रत्यय या ली प्रत्यय। तो अगर हम बात कर रहे हैं आदरणीय में, तो आदरणीय में जो आपका प्रत्यय होगा वो हो जाएगा आपका नी प्रत्यय, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दोस्तों ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इसमें से कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा, उर्मिला के रचनाकार कौन है ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या केशव दास। तो सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।